No comments. That was not discussed today. क्या Thank क्या you. क्या डिस्कस हुआ आज? आज तो अभी वेट कर रहे थे, कोई डिस्कशन नहीं हुई. हाँ. जब होगी तो फिर. क्या फाइनली क्या कंक्लूजन क्या बना है आज का? We are waiting for the order. इंशाल्लाह फिर देखते हैं. तैयारी कर रहे हैं आप? अभी कोई डिसाइड नहीं है. We'll just wait for the order. इंशाल्लाह फिर. आप क्या चाहते हैं? इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए? नहीं, अभी हमारी पोजीशन कोर्ट के सामने है. वी आर नॉट इन एनी पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि आज हमारी उस पर बात नहीं हुई. ठीक है. जैसे आज क्या मुद्दा था? अभी तो मुद्दा जज साहबान हम वेट करते थे, आए नहीं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी जजमेंट में अगर 14 मई का फिक्स किया है, वो भी 90 दिन से आगे हो गई. ये तो खाली पंजाब की बात है. जहाँ तक केपी की खैबर पख्तूनख्वा की बात है, उसकी तो अभी तक कोई डेट ही नहीं आई है. हो गई है, तो तशदीद का इजहार किया है. किसने? सदर मुमलिकत ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है. 2 सूबों में जो निगरान सी जहाँ तक देखें, जहाँ तक क्या कहते हैं 90 दिन का ताल्लुक है, 90 दिन तो बहुत अरसे से क्या कहते हैं आगे चले गए. 105 दिन हो गए हैं मैं समझता हूँ. और 90 दिन का जहाँ तक ताल्लुक है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट साहब को इजाज़त दी कि वो नियरेस्ट डेट दें 90 दिन के बाद की. इसका मतलब है कि 90 दिन की जो बात थी वो ख़त्म हो गई. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी जजमेंट में अगर 14 मई का फिक्स किया है, वो भी 90 दिन से आगे हो गई. ये तो खाली पंजाब की बात है. जहाँ तक केपी की खैबर पख्तूनख्वा की बात है, उसकी तो अभी तक कोई डेट ही नहीं आई है. ना कोई पिटिशन, जो कि ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ना ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट है कि किस दिन इलेक्शन होगा. गवर्नर साहब ने शायद बताया, जो मुझे इल्म है थोड़ा बहुत, कि वो 8 अक्टूबर की बात की है, मगर उधर भी 90 दिन पूरे हो गए. मगर इसके बारे में भी कोई अदालत का कोई ऑर्डर नहीं है. तो जहाँ तक 90 दिन है, 90 दिन के साथ साथ ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 224 ये भी कहता है कि तमाम इलेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए. और अगर इस वक्त पंजाब के अंदर, क्योंकि केपी के का तो दूर दूर पता ही नहीं है, अगर पंजाब में अगर इलेक्शन हो गए 14 मई को, तो फिर जब नेशनल इलेक्शन होंगे, नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, उनकी टर्म पूरी होने के बाद 8 या 12 अगस्त के बाद 2023 के बाद, तो फिर जब पंजाब के अंदर तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, फिर इलेक्शन का रौला पड़ सकता है. कोई एक पार्टी एक्सेप्ट करे, एक पार्टी एक्सेप्ट ना करे, तो ये फिर जो फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं अंडर आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं होंगे. अगर वो नहीं होंगे तो एक डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा इलेक्शन होगा. इसका रिजल्ट ये होगा कि फिर एक लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो मैं समझता हूँ मुल्क के लिए बेहतर नहीं है. तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आर्टिकल 218 को, 224 को सामने रखते हुए, 90 दिन को भी सामने रखते हुए, एक ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए कि जिसके अंदर मुल्क की बका, जमहूरियत की बका और आइन की बहाली और आइन की क्या कहते हैं सुर्खरुई हो. उसके अंदर यही है, मैं समझता हूँ एक दिन इलेक्शन होने चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर. केयर टेकर तोसीह हो सकती है गवर्नमेंट में, निगरान हुकूमतों में तोसीह. अब ये केयर टेकर की तोसीह तो क्या कहते हैं इस वक्त हो ही चुकी हुई है. आप देखें ना, अगर 105 दिन हो चुके हैं, ना केपी के में इलेक्शन हुए हैं, ना क्या कहते हैं पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, तोसीह तो हो चुकी हुई है. इस तोसीह के साथ अगर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर तमाम पार्टीज एग्री कर लें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, डायलॉग के साथ, मुशावरत के साथ एक इलेक्शन की डेट फिक्स कर लें. ईद उल फितर के बाद ये बैठें, और फिर जो मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है और इकनॉमिक मुआशी जो बहरान है, उसको सामने रखते हुए एक फ़ैसला किया जाए, और मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छा है. ये चल रही है ना इस वक्त किसी ने कोई क्या कहते हैं इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं किया गया, ये कैसे चल रही हैं, किसी पर इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई है. तो मैं समझता हूँ ये इसको ऐसे ही चलना चाहिए. सर, सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी बुरी है कि 2013 से ज़्यादा और 2018 से भी ज़्यादा. बस हाँ, ये थैंक यू वेरी मच.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चीफ जस्टिस साहब से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है विद रिगार्ड टू दी जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। जो आज पिटीशन थी इस पर सिराजुल हक साहब भी आए थे, तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आए थे और हमने एड्रेस भी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर डेट दी हुई है फॉर इलेक्शन 14 मई की, और हम ये चाहते हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो मौका बन रहा है, अभी मीटिंग्स होगी हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और उसके बाद हम गुफ्त शनीद करेंगे अपोजिशन के साथ भी, ताकि कंसेंसस के साथ एक डेट फिक्स हो। मगर ये बात बड़ी क्लियर है कि तमाम जो कोलिशन पार्टीज़ हैं वो ये चाहती है कि एक दिन इलेक्शन हो, तमाम जनरल इलेक्शन एक दिन हो और पीसफुल इलेक्शन नहीं हो। अब ये कब होंगे और कैसे होंगे इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन मिलेंगी, आपस में बातचीत करेंगी, तो ये मसला फिर आगे बढ़ेगा। बाकी जहाँ तक केस का ताल्लुक है, केस अपनी जगह पर है और इसके अंदर भी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमने बताया कि जब तक कि एक कंसेंसस नहीं हो जाएगा हम ये नहीं बता सकते कि किस दिन इलेक्शन होगा। मगर एक बात बड़ी क्लियर है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि जनरल इलेक्शन एक हो, तमाम चारों प्रोविंशियल असम्बलीज़ का और नेशनल असम्बली का एक दिन इलेक्शन हो। अब ये बात क्या कहते हैं, और जो बातें हुई हैं हम अपनी लीडरशिप को जाके आगाह करेंगे, फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू। सर, इतनी देर उसके बाद डिले हुई, इसकी क्या वजह थी? किस बात की डिले जनाब? अभी जो वक्त के 4 बजे तक जो वक्त दिया गया था इसमें क्या मुशावरत हुई सर? जी, डिले की उन्होंने ये कहा था कि आप पॉलिटिकल पार्टी आपस में मुशावरत करें और हमें बताएं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन का। जो हमने बताया कि मुशावरत नहीं हो सकती है हेड ऑफ़ द पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्योंकि ईद का वक्त आ गया है। ईद उल फितर के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेंगी, हेड ऑफ़ द पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेंगी और वो राब्ता भी करेंगी, और इनफॉर्मल राब्ता हो चुका हुआ है पीटीआई के साथ, बट फॉर्मल राब्ता होगा ताकि तमाम लोग बैठकर एक कंसेंसस डेवलप किया जाए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जमहूरियत के लिए बेहतर हो और आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। नायक साहब, क्या हुक्मरान इत्तेहाद इस बात पे तैयार है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए? सर, ये अभी फैसला होगा, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया। मैं अब हम अपनी जो गुफ्त शनीद हुई है, जो हमारी डिस्कशन हुई है, वो हम अपनी पार्टीज़ को बताएंगे। फिर हेड ऑफ़ द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो फैसला करेंगी विद रिगार्ड टू द 14 में इलेक्शन, विद रिगार्ड टू द जनरल इलेक्शन, जो सारी चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर के बाद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।